हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वर्ब क्या होता है। A verb is a word that expresses a physical action, a mental action and a state of being। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने तीन कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं इनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। वो वर्ड्स जो एक्सप्रेस करते हैं फिजिकल एक्शंस को, मेंटल एक्शंस को या स्टेट ऑफ बीइंग को, तो उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं। फिजिकल एक्शन फॉर एग्जांपल, अगर हम राइट करते हैं, हम ईट करते हैं, हम रन करते हैं या हम वॉक करते हैं, ये जो वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए ये सारी फिजिकल एक्शंस है, तो ये सारे वर्ड्स क्या है, वर्ब है। इसी तरह मेंटल एक्शन फॉर एग्जांपल, मैं थिंक करता हूँ, मैं रिमेंबर करता हूँ, मैं फॉरगेट करता हूँ। ठीक है ना, ये जो वर्ड्स हमने इस्तेमाल किए ये एक्शंस कौन से एक्शन, ये माइंड के एक्शंस, तो ये सारे वर्ड्स कौन से हैं, वर्ब है। इसी तरह स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई एम ए टीचर, तो मैंने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया आई एम ए टीचर, तो एम जो यहाँ पे एक वर्ब है, तो ये जो वर्ब है ये मेरी स्टेट डिफाइन करती है। तो यह वाले वर्ब क्या है, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डिफाइन करते हैं क्या, स्टेट दिखाते हैं, तो वो वाले वर्ब्स क्या, वो वाले वर्ड्स भी क्या होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वर्ब भी वर्ब होते हैं। अब यहाँ पे आप और दो डिफिनेशन देख रहे हो, और दो डिफिनेशन मैंने वर्ब के ही ले ली है। क्यों ले लिए है, क्योंकि जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है, कोई टेक्स्ट बुक एक तरह की डिफिनेशन मेंशन करता है उसमें, कोई दूसरी तरह की डिफिनेशन मेंशन करता है उसमें, फिर बच्चों को क्या होता है, उनको कन्फ्यूजन होता है। एक डिफिनेशन जब उन्होंने पढ़ी होती है तो वो दूसरी डिफिनेशन देख लेते हैं, तो उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होती है, तीनों डिफिनेशन में सेम ही बातें आ जाएंगी, बस कुछ वर्ड्स वो दूसरी तरह से इस्तेमाल करते हैं अपनी डिफिनेशन। जैसे कि आप इस वाले डिफिनेशन में देखोगे, द वर्ड्स वी शोज एन एक्शन, एक्शन अब कौन सी है, चाहे फिजिकल एक्शन हो चाहे मेंटल एक्शन हो, या पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए न्यू कार, मेरे पास क्या है, तो इसने हैव जो यहाँ पे वर्ड है, तो इसने पोजिशन दिखाई। सारा गेम किसका है, जब आप लिंकिंग वर्ब्स पढ़ोगे, जब आप एक्शन वर्ब्स पढ़ोगे, यानी टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ो, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स हम आगे देखेंगे यहाँ पे, सारी गेम वहाँ पे समझ, तो उस क्लासिफिकेशन को हमारा समझना, टाइप्स ऑफ वर्ब्स को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सारी गेम उन्हीं की है। या प्रेजेंस और स्टेट ऑफ बीइंग, तो यही बात जो पहले डिफिनेशन में है दूसरी तरह से लिखी गई है, यही वही बात है। ठीक है, अब तीसरी बात जो मोस्टली ज़्यादातर हमारे टेक्स्ट बुक्स में इस्तेमाल डिफिनेशन होती है वो ये है, a verb is a word or a combination of words that indicates action, condition और state of being। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे पोजीशन और प्रेजेंस आया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कंडीशन आया। पोजीशन और प्रेजेंस में हम इस्तेमाल करते हैं लिंकिंग वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स। इसी तरह कंडीशन में हमें लिंकिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, या हमारे क्या होते हैं, एक्शन वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। तो यह भी, इसका मतलब भी यही है, तो सेम ही है, तीनों डिफिनेशंस में मीनिंग सेम ही है, बस लिखने का कोई इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं अपने डिफिनेशंस में, कोई इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं डिफिनेशन में। तो ऑलमोस्ट आप सबको ये पता होगा कि वर्ब क्या होता है, मगर अक्सर हम क्या करते हैं, छोटी क्लास में हम जो डिफिनेशन पढ़ते हैं वर्ब की, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, वो जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं। उसके अलावा भी कुछ खासकर स्टेट ऑफ बीइंग या कंडीशन जो वर्ड है, इनको भी समझना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जो आज की लेक्चर में आपके साथ मुझे शेयर करनी है, जो काफ़ी ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में जो कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब को लेकर, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स को लेकर, आज उस बात को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। इसीलिए आज मैंने आपसे आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो क्लासिफिकेशन मैंने की है वर्ड्स की, मैंने कहता हूँ वर्ब की दो टाइप्स है, इनके दो ग्रुप्स है, एक है फाइनाइट वर्ब, एक है नॉन फाइनाइट वर्ब। मगर बात जो यहाँ पे है वो क्या है, अगर मैं वर्ब्स की क्लासिफिकेशन करूँ यानी कि ग्रुपिंग करूँ, ठीक है ना, तो वो ग्रुपिंग करने के लिए हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया, कोई ना कोई बेस या कोई ना कोई रूल सेट करना पड़ता है। तो किस बेस पर हम उनको ग्रुपिंग करेंगे, किस क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया हम ले लेंगे, उस क्राइटेरिया के बेस पे हम उनकी ग्रुपिंग करेंगे, या कौन सा रूल हम सेट करेंगे, उस रूल के बिना बेस पर हम उन वर्ब्स की या उन वर्ड्स की हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो ये बात यहाँ पे समझना जरूरी है। जो ग्रुपिंग मैंने यहाँ पे, जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे ले ली गई है, उसके लिए क्राइटेरिया सेट क्या किया गया है, वो क्या है,
देखो सबसे पहले अगर फाइनाइट वर्ब की दो टाइप्स है, एक है फाइनाइट एक है नॉन फाइनाइट, तो उसके लिए कौन सी बेस ले ली गई, कौन सा रूल सेट किया गया, वो ये है। देखो अगर सेंटेंस एक है, उस सेंटेंस में वर्ब्स है, अगर उन वर्ब्स में चेंज आती है, क्या है आती है, किससे चेंज आती है, अगर मैंने सब्जेक्ट में चेंज की, सब्जेक्ट को चेंज किया, या मैंने टेंस चेंज की, या मैंने नंबर चेंज किया, उस सेंटेंस में मैंने या तो सब्जेक्ट चेंज किया या टेंस चेंज की या नंबर चेंज की, उससे क्या हुआ है, उसमें जो वर्ब है, उस सेंटेंस में जो वर्ब्स है, अगर किसी वर्ब में कोई चेंज आई, अगर किसी वर्ब में कोई चेंज आई, तो वह वाले वर्ब्स कहलाएंगे फाइनाइट वर्ब्स। अगर नंबर चेंज करने से, टेंस चेंज करने से या सब्जेक्ट चेंज करने से उस वर्ब में कोई चेंज नहीं आई, तो वो वाले कहलाएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो क्राइटेरिया क्या लिया हमने इन वर्ब्स को, अगर मैंने ग्रुप किया ये वाले वर्ब्स है फाइनाइट वर्ब्स, तो ये वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो मैंने ग्रुप कौन सा ले लिया, मैंने रूल कौन सा ले लिया है, कंडीशन कौन सी ले ली यहाँ पे, कि सब्जेक्ट चेंज करने से, टेंस चेंज करने से, नंबर चेंज करने से अगर हमारे वर्ब में चेंज आती है तो वो वाले कहलाएंगे फाइनाइट वर्ब, अगर नहीं आए तो वो कहलाएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना। अच्छा, वो आगे देखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे अलग से फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, वो हमें आगे इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट। फिलहाल आप यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन जो हमने की है, क्यों की है, कंडीशन क्यों रखी है, तो वो समझना यहाँ पे जरूरी है। दूसरी बात, अब फाइनाइट वर्ब आगे देखिए, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब की फर्दर हमने ग्रुपिंग कर ली है, फर्दर हमने टाइप्स निकाले हैं। एक है प्रिंसिपल वर्ब जिसको आप मैन वर्ब भी कहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा आपको मैन वर्ब क्या होता है, प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है। एक होता है प्रिंसिपल वर्ब, एक होती है लिंकिंग वर्ब, एक होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो क्या होती है प्रिंसिपल वर्ब, क्या होती है लिंकिंग वर्ब, क्या होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स की फर्दर प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी भी होती है। अब यहाँ पे बात एक आपसे मुझे शेयर करनी है, उससे पहले यहाँ पे हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करेंगे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी है, तो उनमें तीन टाइप्स है, एक है जेरंड, एक है इन्फिनिटिव, एक है पार्टिसिपल। तो आपको पता है जेरंड होती है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको आप इन फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हो, अगर हमने उसको सेंटेंस में एज ए नाउन इस्तेमाल किया है। इन्फिनिटिव भी एज ए नाउन इस्तेमाल होता है, एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है हमारे सेंटेंस में। इसी तरह पार्टिसिपल्स होते हैं हमारे पास, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स, या हमारे पास होते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल्स। ठीक है। अब यहाँ पे बात, इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपके साथ मुझे शेयर करनी है, वो ज़रूरी है। इसके अलावा भी और बाकी सारे टाइप्स है वर्ब्स के, जैसे कि आपने पढ़े होंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़े हैं, या आपने पढ़े होंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स, आपने पढ़े होंगे रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, वीक वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, इसी तरह बहुत सारे टाइप्स आप पढ़ते हो। ठीक है ना। वो वर्ब्स कहाँ पे आएंगे, ये जो हमने क्लासिफिकेशन कर ली है वो कहाँ पे आ जाएंगे, वो किसके टाइप्स बन जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार वो जो टाइप्स है वो किसकी टाइप्स है, तो वो उनको कहाँ पे लेके जाएंगे हम। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा ये जो मेन वर्ब्स हैं, इन मेन वर्ब्स के हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, फर्दर ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है ना। इनको डिफरेंट टाइप्स करेंगे, एक ग्रुपिंग, अलग अलग ग्रुपिंग करेंगे। अभी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, जब भी आपको क्लासिफिकेशन करनी हो या ग्रुपिंग करनी हो वर्ड्स की या वर्ब्स की, तो उसके लिए आपको क्राइटेरिया सेट करना है। तो यहाँ पे भी आपको क्राइटेरिया फिर सेट करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इस प्रिंसिपल वर्ब के एक क्राइटेरिया ले लूंगा ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मैं क्राइटेरिया ऑब्जेक्ट ले लूंगा, अगर हम ऑब्जेक्ट के बेस पे लेंगे वह वाले वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, तो वह वाले वर्ब्स कहलाएंगे हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स, और वह वाले वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो वह कहलाएंगे हमारे क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो आगे यहाँ पे और दो टाइप्स इसकी, फिर प्रिंसिपल वर्ब की क्या आ गई, फिर दो टाइप्स। तो हमने दो टाइप्स कैसे निकाले, हमने यहाँ पे सेट रूल किया, हमने यहाँ पे क्राइटेरिया लगा लिया। ठीक है ना। हमने यहाँ पे बेस के ले ली ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो वो सेंटेंस जिनमें वर्ब है, उन जो वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट ले ले, जो अपने एक्शन को ट्रांसफर करते हैं, तो वो वाले वर्ब्स क्या कहलाएंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसी तरह दूसरी क्राइटेरिया हम और एक कैटेगरी लगाएंगे, इसकी अलग क्राइटेरिया। अब दूसरी के बाद
और एक टाइप की क्राइटेरिया हम ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो रेगुलर इरेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा रेगुलर वर्ब्स जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वर्ब्स जब हम बेस फॉर्म से बनाते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से बनाते हैं, अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म वर्ब सेम है, वो सिमिलर है, एक दूसरे से के साथ सेम ही है, हमने उसको बेस फॉर्म से बनाया है बाय एडिंग सुफिक्स डी, ई डी और आई ई डी, तो वो वाले वर्ब्स कहलाएंगे हमारे रेगुलर वर्ब्स। अब अगर उन्होंने कोई प्री डिफाइंड पैटर्न फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पे रेगुलर पे उन्होंने प्री डिफाइंड पैटर्न फॉलो करते हैं और ऐड करते हैं अपने साथ सुफिक्सेस डी, ई डी या आई डी, तो वो वाले रेगुलर वर्ब्स कहलाएंगे। अब अगर उन्होंने कोई प्री डिफाइंड पैटर्न फॉलो नहीं किया है और स्पेक्स भी नहीं लिया है, तो उन वाले वर्ब्स को हम क्या कहेंगे? इर्रेगुलर वर्ब्स। तो क्या होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, क्या होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स, क्या होते हैं रेगुलर वर्ब्स, क्या होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, वो हम आगे देखेंगे। सारे एक एक करके जितने भी वर्ब्स हमें ज़रूरत पड़ते हैं, हमारे जो कोर्स होता है, हमारे सिलेबस में जो ग्रामर का चैप्टर्स होते हैं, तो वन बाय वन ग्रेजुअली हम उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल हमारे पास जो मेन ज़रूरी चीज़ें हमारे पास ग्रामर में अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, पहले हम उनको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप जो आज का लेक्चर था हमारा, वो मेरा मकसद था किस पर, ये जो क्लासिफिकेशन है वर्ड्स में, क्लासिफिकेशन है इन वर्ब्स की, फाइनाइट वर्ब्स क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है, फिर हम आगे चल के जो हम और टाइप्स पढ़ेंगे, वीक वर्ब्स क्या होता है, या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होते हैं, या ट्रांजिटिव क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव क्या होता है, रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, तो वो सारा हमें समझना है। पर उससे पहले हमें कम से कम डिफिनीशन वर्ब क्या होती है वो भी हमें समझ में आना चाहिए। अगर हमारे सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स हो, क्योंकि सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जब हम उनको सिस्टमेटिक वे में लिख लें तो वो एक सेंटेंस फॉर्मुलेट करते हैं। फिर हमें पता होना चाहिए यह वर्ड जो है, यह क्या नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, तो कौन सा वर्ड, कौन सा पार्ट्स ऑफ द स्पीच यूज हुआ है उस सेंटेंस में, वो हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि यह वर्ड कौन सा काम करता है सेंटेंस में। क्लियर? तो वर्ब जो इसमें है हमारे ग्रामर में, वर्ब का चैप्टर है, ऑलमोस्ट वर्ब और सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट जो नाउन पाउन है वो तो सिंपल ही है, और वर्ब का जो है तो एक डायनामिक चैप्टर है हमारे सिलेबस में। इसीलिए हम कोशिश करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, फ्रेगमेंट करेंगे हम चैप्टर्स में। जो जो हमें चैप्टर आगे पढ़ना है उससे पहले वर्ब का कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, पहले हम आपसे वो शेयर करेंगे, फिर उस चैप्टर के साथ हम डील करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो था वो आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आगे हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इनको हम वन बाय वन उठाएंगे और डीपली हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ताकि जितने भी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के रहते हैं उनको हम साथ में ही क्लियर करने की कोशिश करेंगे। होप आपको ये अंडरस्टैंड। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम।